हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज का इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है मास्करेड। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छिपाना या फिर किसी चीज का, किसी पर्सन का वेश बदल देना। जैसे कोई भी पर्सन है, वो पहले जैसा देखा करता था, अब वो वैसा नहीं दिखता है क्योंकि उसका वेश बदल लिया है उसने, या फिर उसका पूरी तरीके से रूप बदल दिया है। तो इसको मास्करेड करना बोल सकते हैं। अब ऐसा जो काम करते हैं हम किसी चीज से बचने के लिए करते हैं, या फिर जैसे अपनी असली पहचान है, अपने असली इरादे हैं, उनको छुपाने के लिए इस तरीके से रूप बदलते हैं या फिर वेश बदलते हैं। अब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि स्कूल ना जाने के लिए मतलब सर दर्द का बहाना बनाते हैं या फिर पेट दर्द का बहाना बनाते हैं। मतलब वे अपने फीलिंग्स को बदल देते हैं या फिर अपने इरादों को बदल देते हैं, मास्करेड कर देते हैं। मतलब जैसा पहले वो दिखता था अब वो वैसा नहीं दिख रहा है, वो जानबूझ के नौटंकी करके दूसरा दिखने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, डिस्गाइज बोल सकते हैं, प्रिटेंड बोल सकते हैं, कंसील बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, शी इज मास्करेडिंग हर टायर्डनेस विद अ स्माइल। मतलब वो जो लड़की है वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, लेकिन वो अपनी थकान को दिखाना नहीं चाह रही है और वो मतलब ऊपर से हंस दे रही है या फिर मुस्कान कर रही है, स्माइल कर रही है, और सामने वालों को ये लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन उसके अंदर थकान भरी हुई है, वो अपनी थकान नहीं दिखाना चाह रही है। मतलब वो भेष बदल रही है, अपना रूप बदल रही है मुस्कान के साथ। रानिया वाज मास्करेडिंग एज अ वीआईपी टू स्किप चेक्स। मतलब जो रानिया थी वो मतलब वेश बदल रही थी या फिर मतलब वीआईपी बनने की कोशिश कर रही थी या फिर वीआईपी बनने का एक नाटक जैसा कर रही थी ताकि वो चेक्स से बच सके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्ब। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। रोक देना मतलब जैसे कोई भी काम है उसको करने से रोक देना या फिर उसको होने से रोक देना। कोई भी प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, या फिर जैसे किसी का कोई गलत व्यवहार है उसको रोकने की कोशिश करना, उसको समझाने की कोशिश करना या फिर उसको कर्ब करने की कोशिश करना। अब जैसे कुछ लोग पैसा बचाने के लिए खर्चों पे कंट्रोल करते हैं या फिर खर्चों को रोकते हैं, खर्चा होने से रोकते हैं या फिर अपने आप को खर्चा करने से रोकते हैं। तो मतलब अपने आप को कर्ब करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका पैसा बच जाए। ऐसे ही जैसे मेरा एक दोस्त है, तो वो मतलब आजकल ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि मोबाइल को ज्यादा से ज्यादा ना देखे, बहुत ही कम से कम देखे, अपना स्क्रीन टाइम है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने आप को स्क्रीन टाइम के ऊपर ज्यादा टाइम बिताने से रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब कर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, रिस्ट्रेन बोल सकते हैं, कंट्रोल बोल सकते हैं, लिमिट बोल सकते हैं या फिर सप्रेस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, आई कर्ब माई स्पेंडिंग एवरी मंथ टू सेव मनी। मतलब मैं अपने खर्चों को कर्ब करता हूँ या फिर अपने खर्चों को रोकता हूँ, हर महीने ऐसा करता हूँ ताकि मेरे रुपये बच जाएं। पुलिस एम टू कर्ब सच क्राइम्स आफ्टर रानियाज अरेस्ट। मतलब पुलिस ये एम करती है, फिर पुलिस का ये उद्देश्य है कि वो इस तरीके के क्राइम्स को होने से रोक सके। आफ्टर रानियाज अरेस्ट, रानिया का जब अरेस्ट हुआ है, रानिया की जब गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पुलिस ऐसा कोशिश कर रही है या फिर पुलिस का ये उद्देश्य है कि वो इस तरीके के क्राइम्स होने से रोक सके। अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि मैंने 100 एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स की पीडीएफ तैयार की है। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मुझे वहां पर मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रॉयल्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि उलझा हुआ है। अब जैसे एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल है या फिर बहुत ज्यादा मुश्किलों भरी है, तो उसको सुलझाने के लिए आप बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा उलझी हुई है, मतलब वो एम्ब्रॉयल्ड है। ऐसे ही जैसे किसी के बीच में बहस हो जाती है, वो बहस शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो वो झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, तो मतलब या फिर बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयल्ड है। अब जैसे आप अपने घर में डिस्कस करते हो कि रात को क्या खाना बनाना है। अब एक पर्सन कह रहा है कि पनीर बनाना है, दूसरा पर्सन कह रहा है कि लौकी बनाना है, और तीसरा पर्सन ऐसा कह रहा है भिंडी बनानी है। अब इसके लिए निर्णय क्या लिया जाए, या फिर मतलब एक ऐसी क्या सब्जी बनाई जाए वो तीनों की तीनों खुश हो जाए या फिर तीनों को पसंद आ जाए। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा उलझी हुई है या फिर एम्ब्रॉयल्ड है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, एंटेंगल्ड बोल सकते हैं, इन्वॉल्व्ड बोल सकते हैं, टेंगल्ड बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, रानिया गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन अ स्मगलिंग केस। मतलब रानिया जो है वो बहुत ज्यादा उलझ गई इन अ स्मगलिंग केस, स्मगलिंग केस में बहुत ज्यादा उलझ गई वो। वी आर एम्ब्रॉयल्ड इन डिसाइडिंग हु क्लीन्स टुडे। मतलब हम इस चीज को डिसाइड करने में, हम इस चीज का निर्णय लेने में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं कि आज सफाई कौन करेगा। नेक्स्ट वर्ड
है हमारा रिडंडेंट। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ भी है जो कि अनावश्यक है, मतलब फालतू का है, जरूरी नहीं है। अब सरकार कोई भी नया कानून लाती है या फिर कोई भी नया बिल लेकर आती है तो उस टाइम पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बिल लाया गया है ये बहुत ही ज्यादा मतलब फालतू का है, अनावश्यक है, या फिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो बिल है वो रिडंडेंट है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, अननेसेसरी बोल सकते हैं, सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं, रिपीटेटिव बोल सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, हर वीआईपी एक्सक्यूज बिकेम रिडंडेंट आफ्टर अरेस्ट, मतलब उसका जो वीआईपी होने का बहाना था वो फालतू बन गया या फिर अनावश्यक बन गया आफ्टर अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के बाद। पैकिंग टू अम्ब्रेलास इज रिडंडेंट टुडे, मतलब आज 2 अम्ब्रेलास को या फिर 2 छतरियों को पैक करना ये मतलब फालतू सा है, या फिर मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा आप कह रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरवर्ड। ये एक नाउन है, मतलब किसी पर्सन का कोई उत्साह बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बोल सकते हैं किसी पर्सन की। अब ऐसा कब होगा, जब किसी चीज में वो अच्छी तरीके से रुचि ले रहा है, कुछ भी करने की उसकी इच्छा है, या फिर किसी चीज को देखने की, या फिर मतलब कुछ भी पाने की उसके अंदर इच्छा है, तो मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह होगा, एक्साइटमेंट होगी, यानी कि फर्वर होगा। अब जैसे आजकल मैं एक्सरसाइज करता हूँ रोज सुबह उठकर, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट भरे रहते हैं कि हाँ सुबह जल्दी उठना है और एक्सरसाइज करनी है, मतलब मेरे अंदर उत्साह भरा हुआ होता है, तो उस उत्साह को आप फर्वर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए, एंथुसियाज्म बोल सकते हैं, पैशन बोल सकते हैं, ज़ील बोल सकते हैं, या फिर एक्साइटमेंट बोल सकते हैं। रानिया हेड गोल्ड विथ फर्वर टू एस्केप, मतलब रानिया ने गोल्ड को छुपाया या फिर सोने को छुपाया, बहुत ज्यादा उत्साह से छुपाया ताकि वो बच सके। आई स्टार्ट माई डे विद फर्वर फॉर एक्सरसाइज, मतलब अपने दिन की मैं शुरुआत करता हूँ बहुत ज्यादा उत्साह से एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ जल्दी उठना है या एक्सरसाइज करना है, तो इस चीज के लिए एक्साइटमेंट मेरे अंदर बनी रहती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉली। ये एक नाउन है, मतलब कुछ भी है जो कि मूर्खता से भरा हुआ है, किसी पर्सन की कोई मूर्खता बोल सकते हैं, किसी पर्सन की कोई स्टूपिडिटी बोल सकते हैं, मतलब जैसे किसी के अंदर मतलब बुद्धि की कमी है या फिर मतलब समझ की कमी है, तो उसकी वजह से कुछ भी अगर वो काम करता है तो वो मूर्खता से करेगा, तो उस मूर्खता को फॉली बोल सकते हैं। या फिर आपने जैसे कोई भी गलती कर दी है, उसके बाद आप पछता रहे हो कि हाँ मैंने वो गलती कर दी है, तो वो मेरी मूर्खता से भरी हुई गलती थी, तो उसके लिए मतलब अब मैं पछता रहा हूँ कि वो मेरी मूर्खता थी, वो मेरी फॉली थी। ऐसे छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, मतलब जैसे कल रात मेरी बाइक बाहर ही खड़ी रह गई, मतलब लॉक तो था हैंडल, मैं बाद में सोच रहा था कि थोड़ी देर में मैं अपनी बाइक को अंदर खड़ी कर दूंगा, लेकिन मैं भूल गया, तो सुबह उठकर जब देखा तो मेरी बाइक मेरे घर के बाहर ही खड़ी थी। तो मतलब ये जो मेरी मूर्खता थी उसको आप फॉली बोल रहे हैं, तो मेरी जो स्टूपिडिटी थी तो उसको आप फॉली बोल रहे हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, फुलिशनेस बोल सकते हैं, स्टूपिडिटी बोल सकते हैं, या फिर नॉनसेंस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, रानियाज स्मगलिंग वाज अ कॉस्टली फॉली, मतलब रानिया की जो भी स्मगलिंग थी या फिर जो भी सोने को लेके तस्करी थी, वो मतलब बहुत ही ज्यादा महंगी उसकी मूर्खता थी। शी रिग्रेट्स द फॉली ऑफ ओवर स्लीप, मतलब वो जो लड़की है उसको मतलब पछतावा है, या फिर इस बात को लेकर वो पछताती है कि वो फालतू का या फिर लंबे टाइम तक सोती है या फिर देर तक सोती है, तो इस चीज के लिए जो वो मूर्खता करती है या फिर ये जो मूर्खता है उसके लिए वो पछतावा करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवर जीलस। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी चीज है मतलब उस चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा उसके अंदर उत्साह भरा हुआ है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी काम के लिए उत्साह हो सकता है, कोई भी मतलब प्रोसेस के लिए उत्साह हो सकता है, तो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो उत्साह है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो भी एक्साइटमेंट है, उसके लिए आप ओवर जीलस बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आजकल सुबह जल्दी उठता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, तो मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए मैं ओवर जेलस होता हूँ या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में उत्साहित होता हूँ, बहुत ज्यादा मात्रा में मेरे अंदर एक्साइटमेंट भरी होती है ताकि मैं जल्दी उठूं और एक्सरसाइज करूं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, ओवर ईगर बोल सकते हैं, फैनेटिकल बोल सकते हैं, एक्सेसिव बोल सकते हैं, एक्सट्रीम बोल सकते हैं, या फिर एंथुसियास्टिक बोल सकते हैं। रानिया वॉज ओवर जीलस इन स्मगलिंग गोल्ड, मतलब रानिया जो थी वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी, मतलब हद से ज्यादा उत्साहित थी इन स्मगलिंग गोल्ड, गोल्ड की तस्करी करने में। शी इज ओवर जेलस इन वेकिंग अप टू अर्ली, मतलब वो जो लड़की है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्साही है या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में उसके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई है सुबह जल्दी उठने के लिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।